जैसे कि हम लोग ने डोबिनियस स्ट्राइड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ लिया और इन दोनों के फेलियर्स के बारे में हम लोग को पता चल गया। फिर से थर्ड अटेम्प्ट में आया था हम लोग का मेंडलीव। एंड मेंडलीव वाज द फर्स्ट केमिस्ट टू अरेंज द एटम्स और अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। मतलब उसने रो बनाया था, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल जो रोज होता है ना, वर्टिकल रोज जो होता है, ग्रुप्स बनाया था। ठीक है, तो उसने 8 ग्रुप्स को रखा था और 6 पीरियड्स को रखा था अपने, और इसके द्वारा उसने सारा एलिमेंट्स को अरेंज किया था। एंड ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट और केमिस्ट टू अरेंज एलिमेंट्स इन द फर्स्ट टाइम इन पीरियडिक टेबल फॉर्म। ठीक है, माना जाता है कि ये जो साइंटिस्ट था मेंडलीव, वंस ही वाज स्लीपिंग, तो इसके सपने में कुछ एलिमेंट्स का बारे में आया था और इसने सुबह उठ के एक पेपर में इसको प्रेडिक्ट किया था और उसके अकॉर्डिंग इसने अपना मेंडलीव पीरियडिक टेबल को 1869 में फॉर्मुलेट कर दिया। इस तीनों चीज अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, डोबिनियर्स का ट्राइड्स, न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और मेंडलीव का पीरियडिक टेबल, ओके, मॉडर्न मेंडलीव का पीरियडिक टेबल, तीनों में हम लोगों ने देखा कि तीनों ने एटम्स को, एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, राइट। इसने टोटल 63 एलिमेंट्स लिया था और सारे को अरेंज किया था 63 एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। ओके, हॉरिजॉन्टल रो 6 था जिसका नाम था 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स को इसने 1869 में फॉर्मुलेट किया था। एंड इसका जो मेन, इसके बिहाइंड का जो प्रॉपर्टी था, इसका हम लोग लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसका मतलब ये है, जो उस ग्रुप का एलिमेंट्स होगा, जैसे कि ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 8 तक है यहाँ पे, तो ग्रुप 2 का जो सारा एलिमेंट्स होगा, सारा का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, और ग्रुप 3 का सारा एलिमेंट्स होगा, सबका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। उसके लिए इसने एक लॉ फॉर्मुलेट किया था, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मींस जो उसका एटॉमिक मास के हिसाब से जो उसका प्रॉपर्टी होगा, वो उसका क्या होगा, सारा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा उसका एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ओके, बट एट दैट टाइम जैसे कि डोबिनियर्स आए, न्यूलैंड्स आए, तो इसको भी जाना पड़ा क्योंकि इसका भी पीरियडिक टेबल इतना वर्क नहीं कर पाया। उस समय में इसने सिर्फ 63 एलिमेंट्स को ही फॉर्मुलेट कर पाया था। और इसने क्या किया था, कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिससे कि अगर किसी का 39 आ रहा है एटॉमिक मास, तो उसको डायरेक्ट 55, 56, मतलब बीच में बहुत सारा गैप था। तो इसने क्या किया, उस समय में बीच में बहुत सारा गैप दे दिया। जैसे कि एल्यूमिनियम इसको मिला तो उसने गैप दे के लिख दिया